वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। आज उदयपुर देहात कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें आज सभी देहात के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उदयपुर प्रभारी मित्रपुरा विधायक इंदिरा मीना ने वोट चोर के बारे में अपना उद्घोषण दिया। जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान के मंत्री का कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि काम करने से थोड़ी एमएलए बनते हैं, काम करने से थोड़ी सत्ता के अंदर आते हैं। तो उनको सबको पता है कि जनता का काम करने की जरूरत नहीं है, हमें चीटिंग करके जीतना है। हम सब इस बात को, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना सही है, क्या है, क्या इसमें हमको करना चाहिए। तो एक रब के रूप में वो कार्य करेंगे। नई वोटर लिस्ट आते ही अपन को तुलनात्मक वोटर लिस्टों को देखना होगा, ताकि वो हमें समझ आए कि हम वोटर लिस्ट के अंदर हम सारे एक्चुअल वोटों को ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। 1800 के लगभग वोट होते हैं एक बूथ पर। अब हमको हर एक घर के अंदर हमारा जो फील्ड है वो प्रत्येक घर के अंदर जाकर ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों के घर में 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी यहाँ है या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनमें से दूसरी जगह कोई वोट दे रहा है, या फिर कोई आदमी है भी और उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसका नाम जुड़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और कहीं सारे फर्जी नाम जो कि राहुल गांधी जी ने लोग रहते हैं, वहां पर आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। तो गांव के अंदर तो पता रहता है कि इस घर के अंदर 10 आदमी हैं और ये 10 वोट देने गए कि नहीं दिए गए, ये भी पता लग जाता है कि किसको वोट दे के आए। तो गांव के अंदर तो ये चीज आसान है, हमको बीएलओ को भी आसानी रहेगी, वोटों को ढूंढने में भी आसानी रहेगी कि कितने वोट यहाँ रहते हैं, कितने कमाने खाने के लिए 10 साल पहले बाहर गए थे या उनका वोट अभी है, और कितने वोट हमारे ऐसे हैं जो जिंदा है लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं। नए वोट जो जुड़ने वाले हैं उनको भी जोड़ने की अपनी जिम्मेदारी होगी। तो ये वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, और उसके बाद ये अभियान जो है इसको बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। अभियान को ओपन हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले। लोगों को जो पता चलेगा कि हमारा वोट की चोरी हो रही है, और हमारा जो सबसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम चोर वोट चोर गद्दी छोर, इस अभियान हस्ताक्षर अभियान के तहत हमारे आज 18 तारीख को देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं द्वारा और हमारे प्रभारी द्वारा मीटिंग आयोजित की। इसमें हस्ताक्षर अभियान सभी ने हस्ताक्षर किए और सभी नेताओं ने इस अभियान को कैसे सक्सेस किया जाए, सभी मिलकर के इस अभियान को हम पूरी तरह से, हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत उन्होंने बिहार के अंदर में, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में सब जगह ये चोरी पकड़ी गई है, और वास्तविक उन्होंने हर घर घर में जाकर के पूछा गया कि आपके नाम काट दिए गए, और वास्तविक पता लगा कि उन लोगों ने उनके नाम काट दिए गए थे। और हमारे दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे उदयपुर के बड़गांव के अंदर में भी एक ऐसा घर था, उसमें 60 76 आदमियों के नाम मिले। इस तरह से ये जो बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो ये इनको किसी तरह का कोई काम करने का तरीका नहीं है, और हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से ये वोट चोर गद्दी चोर के अभियान के तहत हमारे राहुल गांधी जी ने जो अभियान अभी चालू किया है बिहार से, तो बिहार के आने वाले चुनाव में 60 लाख 70 लाख लोगों के नाम उड़ाए गए। इसको वापिस सुचारू रूप करने से हम हस्ताक्षर अभियान करेंगे। आज हमने जिले में किया है, 18, 19 और 20 को हम ब्लॉकों में जाएंगे, इसके बाद हम मंडलों में जाएंगे, इसके बाद हम 1 से 15 तारीख तक बूथ स्तर तक जाकर के ये अभियान हस्ताक्षर अभियान को सक्सेस करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ सब आज मीटिंग की, और मीटिंग भी बहुत आलीशान रही। सभी नेता आए, अपने अपने विचार रखे। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि राष्ट्रीय मुद्दा है, वोट चोरी का, उसके संबंध में एक कार्यक्रम हमारा पूरे
प्रदेश में, पूरे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर। और माननीय डोटासरा जी और हमारे प्रभारी रंधावासी ने मिलकर एक कार्यक्रम तय किया है और सभी जिलों के अंदर हम जिला प्रभारी और वोट चोरी की ये जो और जो ये कार्यक्रम चलाया उसके कार्यक्रम के प्रभारी अलग से नियुक्त करके पूरे जिलों के अंदर ये कार्यक्रम 18 आज से हम ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम चालू करेंगे और 3 दिन यहाँ जिले पर कार्यक्रम जो कि चले हैं और इसके अलावा फिर मंडलों पर ही कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में बूथ लेवल पर ये कार्यक्रम करेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और ये इशू इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी चोरी माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी टीम लगाकर पकड़ी है और उसके अंदर भाजपा चुप है। उसका जवाब आज तक भाजपा ने दिया नहीं है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। ये बोलना उनके लिए ज़रूरी था क्योंकि अगर कोई इतने बड़े लेवल पे किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक कमरे के अंदर 80-80 वोट आप जोड़े हुए हैं जो कि फर्जी है। एक कार्टून के नाम पर आपने एक वोट बना रखा है। कई सारे जो जिंदा है उन लोगों को मृत घोषित करके उनके वोट काट दिए गए हैं। तो ये कब तक ये जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार था जो आज़ादी के बाद हमें मिला लोकतंत्र का अधिकार जो इसको छीनने का काम भाजपा कर रही है। इसके बारे में ही हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपकी वोट की चोरी हो रही है और आप जो सरकारें बनाने का और बिगाड़ने का काम करते हैं, जो सरकार लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वोटर की होती है और उस वोटर के अपने अधिकार को छीनने का काम भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। तो इसी बारे में हम वोट चोर और गद्दी छोड़ने का जो कार्यक्रम है, वो हम कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मांग है हमारी कि आपने वोट चोरी करके अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की है, विभिन्न राज्यों के अंदर अपने सरकारें आप लोगों ने बनाई है, तो वो सारी की सारी आप वोट चोरी करके बनाई है और अगर नहीं की है तो उसका स्पष्टीकरण आप लोग दें। लेकिन इस इन सब बातों पर भाजपा सरकार और भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं, सब चुप हैं। मतलब अभी देखा जाए कि उदयपुर में आए दिन चाकूबाजी हो रही है, लेकिन इस ओर विपक्ष का कहीं न कहीं कमज़ोर रवैया दिख रहा है। क्या कारण है इसके? देखिए, जगह-जगह आए दिन हमारे एनएसयूआई के बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। एक बालिका जो है कि ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आए दिन इन चीज़ों की घटनाएँ यहाँ पर हो रही है। यहाँ ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी गंभीर घटनाएँ सामने आ रही हैं और उनका आँकड़ा हमने सबने विधायकों ने जो विपक्ष के विधायक हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सभी ने विधानसभा में भी उठाने का काम किया। लेकिन जब विधानसभा के अंदर पवित्र सदन के अंदर जहाँ झूठ बोलना मना है, उस सदन के अंदर अगर भाजपा के लोग जवाब नहीं देते, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो नीचे जिले के लोग कब तक लड़ेंगे? बहुत बड़ा मुश्किल है इसलिए कोशिश तो सबकी रहती है लड़ने की लेकिन फिर भी इनके ऊपर इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है और आए दिन घटनाएँ आज एक घटना के लिए कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाती है या माँग करती है उसको न्याय दिलाने की, तो दूसरे दिन दूसरी घटना हो जाती है, तीसरे दिन तीसरी घटना हो जाती है। लगातार घटनाओं का क्रम बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से आप सब लोग देख पा रहे हो कि भाजपा सरकार को किसी भी प्रकार की जनता की परवाह नहीं है।